हेलो मूवी स्पॉइलर फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड। भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं और सारे देशों के आपस के संघर्ष के चलते पूरा अमेरिका एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह जाता है, जिसके सबसे बड़े हिस्से को कैपिटल कहा जाता है, जहां फैंसी अमीर लोग रहते हैं। कैपिटल को संसाधन देने के लिए 12 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, जहां सारे आम गरीब और मजदूर लोग रहते हैं और कैपिटल के लोग उनके साथ बहुत गंदा सलूक करते हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कोरियो अंधेरी रात में शहर में अपनी बहन के साथ खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। जब वो घर आते हैं तो उनकी दादी एक बुरी खबर सुनाती है कि तुम्हारे डैड को बागियों ने डिस्ट्रिक्ट 12 में मार दिया है। दोनों बच्चे ये सुनकर दुखी होते हैं। कहानी कई साल आगे बढ़ती है, जब कोरियो बड़ा हो चुका था। वो अपनी दादी और कजन टाइग्रस के साथ कैपिटल में रहता है। वॉर में उनकी फैक्ट्री तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से उनका स्टेटस और इनकम बहुत कम हो गए थे, मगर फिर भी वो अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे ताकि उनको कैपिटल से निकाला ना जाए। कोरियो यूनिवर्सिटी में इस उम्मीद से अपनी पढ़ाई पर बहुत मेहनत कर रहा था ताकि उसको स्कॉलरशिप मिल सके और किसी अच्छी जगह नौकरी पाकर वो अपने डैड का नाम रोशन कर सके। 10वीं हंगर्स गेम की तैयारियां चल रही थी, तभी डॉक्टर गोल वहां आती है, जो हंगर गेम्स को बनाने वाली गेम लीडर थी। वो सबसे एक आदमी डीन कसाका का परिचय करवाती है, जो हंगर गेम्स को शुरू करने वाला इंसान था। कोरियो हंगर गेम्स का मेंटर प्रोग्राम ज्वाइन करता है, क्योंकि इस बार स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी के नंबर्स काउंट नहीं होंगे। स्कॉलरशिप वही जीतेगा जो हंगर गेम्स में अच्छा मेंटर बनेगा। डीन कसाका सबको बताता है कि पिछले कुछ सालों से हंगर गेम्स में लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है, इसलिए इस बार गेम्स में मेंटोर्स का मेन फोकस ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा इंटरटेन करने पर होना चाहिए, ना कि अपने सहायक को जिताने के लिए। फिर वो एक बड़े स्क्रीन पर सारे डिस्ट्रिक्ट से चुने हुए कैदी बच्चों को दिखाते हैं, जिनका स्टूडेंट्स ने मेंटर और सहायक बनना था। कोरियो को एक लड़की लूसी का मेंटर बनाया जाता है, जो सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट 12 से थी, जहां के प्लेयर गेम में जल्दी मारे जाते हैं। ये जानकर कोरियो सैड हो जाता है। स्टेज पर जाते टाइम लूसी मेफेयर के कपड़ों में एक छोटा सा सांप डाल देती है, जिससे वो बहुत तड़पती है और स्टेज पर जाते ही मेयर लूसी को अपनी बेटी के साथ ऐसा करने पर थप्पड़ मारता है। पीस कीपर गार्ड्स मेयर को वहां से ले जाते हैं, मगर लूसी ढीठ थी, वो गाने लगती है और बाकी के लोग उसका साथ देने लगते हैं। आखिर में सब हंसते हैं जब वो मेयर के लिए कुछ अच्छे मसालेदार शब्द बोलती है। उसकी हिम्मत देखकर कोरियो को भी अच्छा लगता है। थोड़े टाइम बाद सारे कैदी बच्चों को एक ट्रेन से कैपिटल में लाया जाता है, जहां कोरियो लूसी का वेलकम करने एक फूल के साथ स्टेशन पर पहुंचता है ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। उसका एक दोस्त भी था, मगर लूसी उससे इम्प्रेस नहीं होती है। एक खिलाड़ी भागने की कोशिश करता है, घाट का ध्यान भटक जाता है और कोरियो चोरी से उस ट्रक में चढ़ जाता है जिसमें कैदी बच्चों को हंगर गेम्स के ग्राउंड में ले जाया जा रहा था। बाकी के लोग एक नए आदमी को देखकर कोरियो को मारने की कोशिश करते हैं, मगर लूसी ये कहकर उनको रोक देती है कि अगर इसको कुछ हुआ तो तुम सबको बाहर जाते ही मार दिया जाएगा। तभी ट्रक जोर से हिलता है और सारे बच्चों को एक बड़े पिंजरे में गिरा दिया जाता है, जहां हंगर गेम्स शुरू होने से पहले उनको रखा जाएगा। तभी एक टीवी रिपोर्टर देखता है कि उन बच्चों में कोरियो भी है। वो उसको पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। कोरियो के कुछ बोलने से पहले लूसी कहती है कि हम एक साथ रिपोर्टर के पास चलते हैं और इस गेम को और मजेदार बनाते हैं। कोरियो बताता है कि मैं लूसी का मेंटर और एडवाइजर हूँ। गेम मेकर ने हमको इनकी हेल्प के लिए चुना है। फिर लूसी वहाँ आए छोटे बच्चों को अपने बारे में बताती है कि वो डिस्ट्रिक्ट 12 से नहीं बल्कि एक घुमक्कड़ कबीले से है, जो जहाँ वहाँ घूमते रहते थे, मगर वॉर के दौरान वो डिस्ट्रिक्ट 12 में फंस गए थे। लूसी कहती है कि कोरियो मेरा मेंटर है और इसने अपना काम दूसरों के मुकाबले बाखूबी करना शुरू कर दिया है। पीस कीपर गार्ड्स आते हैं और वो कोरियो को पिंजरे से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी लूसी उसको खाने के लिए कुछ लाने को बोलती है, क्योंकि कई दिनों से उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था। वो सीधा क्लास में जाता है, जहां पर डीन कसाका कोरियो को कहता है कि तुम्हें पिंजरे में नहीं जाना चाहिए था, ये रूल्स के खिलाफ है। तभी डॉक्टर गोल वहां आती है। वो कहती है कि ये इसका एक समझदारी भरा फैसला था, शायद एक दिन तुम भी मेरे जैसे गेम मेकर बनोगे। कोरियो का बेस्ट फ्रेंड सिडोनस मौका पाकर कहता है कि गेम खेलने वाले बच्चे भी हमारी तरह इंसान हैं। वॉर खत्म हुए सालों हो गए, फिर क्यों उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। कैपिटल को उन लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि अपने मनोरंजन के लिए छोटे बच्चों को लड़वा कर मारना चाहिए। तभी कोरियो को एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना गेम शुरू होने से पहले लोगों को बच्चों से मिलने का मौका दिया जाए, ताकि लोग इनके बारे में और जान सके। इससे लोगों का इंटरेस्ट शो में और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी खिलाड़ी से अटैच होंगे और हो सकता है वो लोग उन पर पैसे भी दाव लगाएं। डॉक्टर कोरियो को लिखती प्रस्ताव बनाकर देने के लिए कहती है, ताकि वो इस पर और सोच सके।
क्लास के बाद कोरियो और सेजानस अपने खिलाड़ियों के लिए खाना लेकर जाते हैं, मगर मार्कस सेजानस पर ध्यान नहीं देता। लूसी कोरियो का लाया खाना ले लेती है और उसमें से थोड़ा सा अपने एक साथी को देती है, जिससे कोरियो को अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी उन दोनों में बात हो रही थी। वहीं एक कैदी औरत को उसकी एडवाइजर थोड़े से पानी के लिए तड़पा रही थी और वो पानी की बोतल छीनकर उसी के साथ लड़की पर बहुत बार हमला करती है। सब लोग डर के भाग जाते हैं और कोरियो उस लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पीस कीपर गार्ड्स कैदी को मार देते हैं और कोरियो को वहां से ले जाते हैं। अगले दिन कोरियो अपना प्रपोजल लिखकर डॉक्टर गोल के ऑफिस में देता है, जिसमें उसने प्रस्ताव रखा था कि कैपिटल के लोग कैदियों को डोनेशन में खाने पीने का सामान दे सके। क्लास में कसाका सबको बताता है कि शाम को सारे कैदियों का एक टीवी प्रेजेंटेशन होगा, इसलिए वो सारे मेंटर्स को 1 घंटे का टाइम देता है ताकि वो अपने कैदियों के साथ प्लान डिस्कस कर सके। कसाका चाहता है कि लूसी वहां गाना गाए ताकि लोगों का इंटरेस्ट गेम में और बढ़ जाए, इसलिए लूसी एक गिटार की मांग करती है। उसके बाद कोरियो को गोल के ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां वो अपनी क्लासमेट क्लामेंजिया को साथ में ले जाता है। गोल का ऑफिस अलग अलग तरह के अजीब जानवरों से भरा पड़ा था, जिनको जार्स में बंद करके रखा गया था। गोल उनको रेनबो कलर के सांप दिखाती है, जिनकी वो कई सालों से ब्रीडिंग करवा रही थी। वो उनको पूछती है कि तुम दोनों में से प्रपोजल किसने लिखा था, जिस पर क्लेमेंसिया झूठ बोलती है कि मुझे कोरियो का आइडिया पसंद आया था, इसलिए वो प्रपोजल मैंने लिखा है। जिस पर गोल कहती है कि मैंने वो प्रपोजल इन सांपों के बीच फेंक दिया है। अगर तुमने ये लिखा है तो तुम इस पेपर को उठाओ, ये सांप उसको नहीं काटेंगे जिसके हाथ सच में इस कागज को लगे होंगे। क्लामेंजिया जैसे ही उस पेपर को उठाने की कोशिश करती है, सांप उसको काट लेते हैं और गार्ड उसको उठाकर वहां से ले जाते हैं। तभी गोल कोरियो से कहती है कि तुम्हारा प्रपोजल मुझे पसंद आया, कल से तुम्हारे प्रपोजल की बातों को लागू किया जाएगा। इसके बाद कैदियों को उनके मेंटर के साथ 15 मिनट के लिए उस गेम अरीना यानी उस अखाड़े में जाने दिया जाता है जहां पर गेम्स होनी थी। थोड़ी देर में वहां पर एक साथ बहुत सारे धमाके होते हैं, फिर एक बड़ा धमाका होता है और अरीना की छत भी टूटकर गिर जाती है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ कैदी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिनको गार्ड्स गोलियां मार देते हैं। कोरियो मलबे के नीचे आ जाता है और लूसी उसको बचाने वापस आती है। वो उसको पिलर के नीचे से निकाल देती है, पर कोरियो बेहोश हो जाता है। गार्ड्स लूसी को वहां से ले जाते हैं। वही कोरियो को 2 दिन बाद हॉस्पिटल में होश आती है, जहां सबसे पहले वो लूसी के बारे में पूछता है। टाइग्रस और सीजनस उसको बताते हैं कि यह बागियों द्वारा किया गया अटैक था, जिसमें 4 कैदी बच्चे मारे गए और बहुत सारे मेंटर जख्मी हो गए। मार्कस वहां से भाग गया है और पीस कीपर उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। वो बताते हैं कि लूसी ठीक है और उसके प्रपोजल के जैसे सबको टीवी पर इंटरव्यू के लिए दिखाया जाएगा। तभी टीवी पर लूसी गिटार के साथ अपनी आजादी का एक गाना गाती है, जो सबके दिल को जीत लेता है और उसको बहुत सारा डोनेशन मिलता है। इसके बाद कोरियो उस खंडर बने अरीना में फिर से जाता है ताकि होने वाली गेम्स के प्लान को अच्छे से समझ सके, जहां पर वो कुछ छुपी हुई सुरंगें देखता है। फिर वो घर आता है और अपनी माँ के एक लॉकेट में जहर भरकर लूसी के पास ले जाता है। वो उसको लॉकेट देते हुए छुपे हुए रास्तों के बारे में बताता है और कहता है कि तुम किसी पर भी भरोसा मत करना, जब भी तुमको खतरा लगे तो उन छुपे हुए रास्तों को ढूंढकर इस्तेमाल करो। लूसी कोरियो को शुक्रिया कहती है, जिस पर कोरियो कहता है कि मैं मर गया होता अगर तुम मुझे बचाने वापस नहीं आती। अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओ। अगले दिन सारे कैदियों को अरीना में लाया जाता है। सारे मेंटर और कसाका एकेडमी में जमा होते हैं। पीस कीपर सारे बच्चों को उनके स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाते हैं, जहां सबको अरीना में मार्कस की लाश एक वार्निंग के रूप में दिखाई जाती है, जिसे देखकर सेजानस को गुस्सा आता है और वो सबको मॉन्स्टर कहकर वहां से चला जाता है। गेम शुरू होती है। कुछ लोग बचने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग एकदम से अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर प्लेयर्स एक एक करके मर रहे थे और उनके मेंटर एकेडमी बीच में ही छोड़कर जा रहे थे। सब लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, मगर लूसी अपने दोस्त जेस्पर को ढूंढ रही थी। लूसी बचते बचाते अपने दोस्त जेस्पर को ढूंढ लेती है, पर वो उसको बचाकर एक टनल में घुस जाती है। उनका पीछा करते हुए कुछ कैदी बच्चे इनके पीछे आते हैं, मगर दोनों वहां एक छोटे रास्ते से बचकर आगे निकल जाते हैं। अटैकर अंदर जाना चाहते थे, मगर वो लूसी से भी डर रहे थे, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद जब बाकी कैदी अपना प्लान बनाने के लिए कहीं छिप जाते हैं, एकेडमी में मेंटर बोर हो रहे होते हैं और कुछ सोने लगते हैं।
जिस पर होस्ट सबको वहां का हाल सुनाने लगता है। वो बताता है कि तुम लोग अपने प्लेयर्स को खाने पीने का सामान भेज सकते हो और हम अपने ड्रोन्स की मदद से ये सामान उन तक पहुंचा देंगे। तभी अचानक से एक लड़की लमीना मार्कस की लाश के पास जाती है, मगर वो अब भी जिंदा था। वो बचाने के लिए हेल्प मांगता है, मगर लमीना कुल्हाड़ी से उसको मार देती है, जिससे उसको कुछ डोनेशन मिलता है। उसका मेंटर उसके लिए पानी की एक बोतल भेजता है, मगर ड्रोन क्रैश हो जाता है और बोतल उसके सामने ही टूट जाती है। रात को कोरियो बैठा स्क्रीन पर अरीना को देख रहा था। कसाका आता है और कहता है कि तुम्हें जीतने से रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इसलिए अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें भी जल्दी कुछ करना होगा। लूसी को टनल में बहता हुआ पानी मिलता है, जिसे वो जैस्पर को पिलाने की कोशिश करती है, मगर वो लूसी पर भरोसा नहीं करता और पानी को ठुकरा देता है। कुछ घंटों बाद गोल वहां आकर कोरियो को जगाती है और सेजानस के बारे में कुछ करने को कहती है, क्योंकि वो अरीना में मार्कस के अंतिम रस्में करने के लिए चला गया था। वो कहती है कि अगर मैंने पीस कीपर वहां भेज दिए तो बाकी सही साबित हो जाएंगे और किसी को कोई प्राइज नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जाओ और सीजनस को वहां से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो। मैं ये फुटेज यहाँ से डिलीट करवा दूंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हें प्राइज भी मिल जाएगा। इसके बाद कोरियो अरीना में जाता है और गोल की सारी बात सेजनस को बताता है। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ मार दिया तो गोल तुम्हें बीमारी से मरा हुआ प्रूव कर देगी। इससे पहले कि सेजनस कुछ डिसाइड कर पाता, एक कैदी उन पर हमला कर देता है और वो दोनों वहां से भागते हैं। कोरियो उस लड़के को मार देता है जिसने उन पर हमला किया था और वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। अगले दिन कोरियो टाइग्रेस को एक गेस्ट बनाकर एकेडमी में ले आता है, जहां शो होस्ट बताता है कि एक और कैदी रात को मारा गया, मगर वो ये नहीं बताता कि इसे किसने मारा। वहां जेस्पर अपने आपे से बाहर हो जाता है, जिससे बचने के लिए लूसी को टनल से बाहर भागना पड़ता है। वहीं कोरियो जेस्पर का चेहरा देखकर कहता है कि उसको रेबीज है। वो उसके मेंटर को जल्दी से एक पानी की बोतल भेजने को कहता है। एक ड्रोन से पानी की बोतल आती है जो वहीं टूट जाती है और जेस्पर एक हाइट से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लूसी जल्दी से नीचे आती है, मगर तब तक जेस्पर मर चुका था। इतने में बाकी कैदी बच्चे आकर लूसी को वहां घेर लेते हैं। तभी कोरियो ड्रोन के साथ बहुत सारे पानी के बोतल भेजता है ताकि सबका ध्यान भटक सके। इसी बीच लूसी को पानी की एक बोतल मिलती है और वो उसे लेकर वहां से बच निकलती है। इसके बाद कैदियों का वो ग्रुप लुमीना के पीछे पड़ जाता है, जो मार्कस वाले पिलर पर छिपी बैठी थी। वो बचने के लिए बहुत कोशिश करती है, मगर आखिर में वो भी मारी जाती है। इसी बीच लूसी वहां पानी की बोतल्स में वो जहर मिला देती है जो कोरियो ने उसको दिया था। वो लोग लूसी के पीछे आते हैं, मगर लूसी फिर से एक वेंटिलेशन होल में छिप जाती है। फिर सारे कैदी एक दूसरी लड़की के पीछे चले जाते हैं। इसी बीच एक जख्मी छोटी बच्ची वहां आती है जो जहर वाला पानी पीने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी उसका दोस्त रैपर वहां आता है, जो उसको देखकर रोने लगता है, जिसे देखकर लूसी भी बहुत दुखी हो जाती है। अब गोल्ड लाइफ पर आती है और बताती है कि जो मेंटर्स हॉस्पिटल में एडमिट थे उनमें से एक की मौत हो गई है और वो प्रेसिडेंट का बेटा था। इसलिए गोल्ड फैसला सुनाती है कि अब बचे हुए सारे कैदी बच्चों को मार दिया जाएगा और वो अपने सांप वहां छोड़ रही है। ये सुनकर कोरियो टेंशन में आ जाता है, मगर उसको एक आइडिया आता है। जब सांपों वाला टैंक गोल के ऑफिस से ले जाया जा रहा था, तो वो एक रुमाल उसमें चुपके से घुसा देता है। इस रुमाल से उसने लूसी के आंसू साफ किए थे, क्योंकि ये सांप जिसकी स्मेल पहचानते हैं उसको कभी नहीं काटते। वहीं दूसरी ओर एक आदमी को लूसी का पता चल जाता है कि वो वेंटिलेटर में छुपी हुई है। वो अपने भाले से उस पर हमला करता है, मगर लूसी वहां से आगे चली जाती है। जहां नीचे एक लड़का था जिस पर लूसी बचा हुआ जहर फेंक देती है, मगर उसके पीछे एक और कैदी था जो लूसी को देख लेता है और वेंटिलेटर पर अपने भाले से हमला करता है और लूसी नीचे गिर जाती है। लूसी बचते हुए अरीना में आ जाती है, जहां एक बड़े ड्रोन से सांपों वाला टैंक उतारा जा रहा था। एक बच्ची आगे बढ़ती है और तभी टैंकर टूट जाता है और चारों तरफ हजारों सांप फैल जाते हैं। वो एक एक करके सारे कैदियों को मारने लगते हैं। रैपर अपने घुटनों पर बैठा रहता है और वो अपनी किस्मत को अपना लेता है। वहीं एक लड़की लूसी को मारने की कोशिश करती है, मगर उसको भी सांप मार देते हैं। सांप लूसी की तरफ बढ़ते हैं, मगर वो लूसी को नहीं काटते। लूसी डर से गाने लगती है। जहां एकेडमी में कोरियो कहता है कि लूसी का गाना बहुत शांति देने वाला है, इसलिए वो जानवर उसको कुछ नहीं कर रहे। इसलिए लूसी गेम की विनर है और गेम यहीं खत्म कर देना चाहिए।
पहले तो गॉल इनकार करती है, मगर फिर सारे मेंटर लूसी को सपोर्ट करने लगते हैं और उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद कोरियो को डीन कसाका के पास लाया जाता है, जहां पर वही रुमाल और लॉकेट एक टेबल पर रखा था जिससे कोरियो ने लूसी की हेल्प की थी। कसाका कहता है कि तुमने चीटिंग करके गेम्स के रूल्स को तोड़ा है, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसलिए तुम्हारी फैमिली को कोई भी प्राइज मनी नहीं मिलेगी और तुम्हें भी एक पीस कीपर बनकर 20 साल तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना पड़ेगा। सारे मेडिकल टेस्ट होने के बाद कोरियो का सर मुंडवा दिया जाता है और उसको डिस्ट्रिक्ट 8 में भेजा जा रहा था, मगर वो ऑर्गेनाइजर को डिस्ट्रिक्ट 12 में जाने के लिए रिश्वत दे देता है। ट्रेन में सिजोनस भी उसको मिलता है, जो उसके साथ ही जा रहा था। जब वो डिस्ट्रिक्ट 12 में पहुंचते हैं तो उनको पीस कीपर की एक हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। वो वहां देखते हैं कि कैसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है जो बागी होने की कोशिश करते हैं या कंप्लेंट करते हैं। जहां कोरियो सेजोनस को रोकता है क्योंकि ये सब देखकर सेजोनस को बहुत गुस्सा आ रहा था। कई दिनों के बाद कोरियो को एक छुट्टी मिलती है तो वो अपने नए दोस्तों के साथ एक बार में जाता है, जहां पर लूसी अपने दोस्तों के साथ गाना गा रही थी। लूसी भी उसे देख लेती है, मगर लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड बिली सारा शो खराब कर देता है जब वो नशे में टाइट वहां आता है। वो बात अलग थी कि बिली ने मेफेयर के लिए लूसी को धोखा दिया था, इसलिए लूसी ने मेफेयर के साथ सांप वाला प्रैंक किया था। वो स्टेज पर लूसी तक पहुंचने की कोशिश करता है और तभी कोरियो बीच में आता है और उसको मारना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए, सीजनस उसको वहां से लेकर भाग जाता है। अगले दिन कोरियो जंगल में लूसी को अकेले पाता है और फाइनली दोनों आपस में किस करते हैं। लूसी कोरियो को अपना रिश्ता छुपाकर रखने के लिए कहती है, इसलिए लूसी एक सीक्रेट जगह के बारे में बताती है जहां पर वो लोग मिल सकते हैं। इसके बाद वो दोनों उस सीक्रेट नदी पर बहुत टाइम एक साथ बिताने लगते हैं। कोरियो बताता है कि वो एक दिन कैपिटल में वापस जाना चाहता है, मगर लूसी मना करती है और कहती है कि हम यहाँ पर अपनी एक लाइफ बना सकते हैं। वहीं कुछ टाइम बाद कोरियो के टेस्ट रिजल्ट आते हैं, जहां पर जनरल उसको बताता है कि वो एक अच्छा पीस कीपर है, इसलिए तुम्हें डिस्ट्रिक्ट 2 में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर तुम्हें अच्छी सैलरी और रैंक मिलेगा। मगर कोरियो इस पर कुछ नहीं कहता। वही टाइग्रस कोरियो को फोन पर बताती है कि रेंट पे ना करने की वजह से उनको घर से निकाला जा रहा है, जिस पर कोरियो कहता है कि डिस्ट्रिक्ट 2 में ट्रांसफर होते ही मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। दूसरी ओर सेजोनस वहां से कुछ लोगों को भागने में मदद करने की कोशिश कर रहा था ताकि कुछ बदलाव ला सके, जिस पर कोरियो उसको रोकता है। कोरियो उसकी सारी बात रिकॉर्ड करके गॉल को भेज देता है। सेजोनस एक कपल को वहां से निकालने में मदद कर रहा था। कोरियो वहां आ जाता है और इसके बाद लूसी भी वहीं आ जाती है। मेफेयर भी वहीं थी, जो अपने डैड को सब कुछ बताने की धमकी देती है और कोरियो उसको वहीं मार देता है। तभी बिली बीच में आता है और कोरियो उसको भी मार देता है। अगले दिन पीस कीपर बागियों और उस हथियार को भी ढूंढते हैं जिससे मेयर की बेटी की जान गई थी। वहीं दूसरी ओर लूसी पेनम को छोड़ना चाहती थी क्योंकि मेफेयर के मर्डर के दोष में उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। गद्दारी करने के जुर्म में सेजानस को फांसी की सजा दी जाती है। जब उसको फांसी पर लटकाया जा रहा था तो सेजानस हेल्प के लिए कोरियो को बुलाता है, मगर कोरियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कोरियो और लूसी जंगल के रास्ते वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में लूसी कोरियो को सेजोनस के बारे में पूछती है, जिस पर कोरियो कहता है कि उसने गद्दारी की थी और इसकी सजा उसको मिली। बारिश शुरू हो जाती है और तभी उनको एक कैबिन मिलता है जहां पर वो बारिश से बचने के लिए घुस जाते हैं। कोरियो को वहां पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें काफी हथियार थे, मगर लूसी को कोरियो की बातों से एहसास हो गया था कि इसकी वजह से सेजोनस मारा गया है। लूसी ये कहकर कैबिन से बाहर जाती है कि मैं कुछ फूल लेने जा रही हूँ। कई घंटे बीतने के बाद कोरियो उसको ढूंढने बाहर निकलता है, मगर उसको लूसी नहीं मिलती। थोड़ी आगे जाने पर उसको लूसी का शॉल मिलता है, जिसे उठाने पर उसको एक सांप काट लेता है, जिस पर कोरियो को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि लूसी ने उसके साथ धोखा किया है। तभी उसको पेड़ों के बीच में कोई दिखाई देता है, जिस पर वो गोलियां चलाने लगता है, मगर कोरियो को यहाँ पर कोई लाश नहीं मिलती। उसको सिर्फ लूसी का एक ब्रेसलेट मिलता है। इसके बाद वो सारे हथियारों को पानी में बहाकर हेडक्वार्टर चला जाता है, जहाँ पर जनरल बताता है कि उसको डिस्ट्रिक्ट 2 में नहीं बल्कि कैपिटल वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि सेजोनस के पेरेंट्स ने यूनिवर्सिटी में कोरियो को एक सीट गिफ्ट दी है। उसकी फैमिली को एक अच्छा घर मिल गया था। कोरियो कसाका के पास जाता है और असली दुनिया दिखाने के लिए उसका शुक्रिया करता है, जहां कसाका कोरियो को बताता है कि हंगर गेम का आइडिया उसको अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ शराब पीने के टाइम में आया था।
ये बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं तुम्हारे डैड थे। मेरा इरादा इस गेम में कभी भी इतनी दूर जाने का नहीं था, मगर तुम्हारे पिता ने मेरा वो आइडिया चुराकर हम दोनों के नाम से ये गेम शुरू करवा दिया। वो कोरियो को बताता है कि लूसी की बॉडी नहीं मिली है और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं। कोरियो के जाने के बाद कसाका अपनी ड्रिंक लेता है, मगर वो मारा जाता है क्योंकि कोरियो ने उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया था। इसके बाद कोरियो गोल से न्यू गेम मेकर की ट्रेनिंग के लिए मिलने जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगले गेम मेकर से मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को दिल से सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया।